ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक शाम अपनी कॉलोनी में एक पड़ोसी का हालचाल पूछने गए थे। पुराने मोहल्लों में अभी भी ये अपनापन बचा हुआ है, वरना ये फ्लैट सिस्टम में तो लोग सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाते। उनके पड़ोस में रहने वाले राघव जी की हेल्थ काफी टाइम से खराब चल रही थी। पहले भी पंडित जी उनसे पूछने गए थे, लेकिन फिर बीच में गीता ज्ञान वर्कशॉप्स में बहुत बिजी हो गए थे। तो रात ही उन्होंने सरला जी से कह दिया था कि सुबह ही राघव जी से मिलने चलेंगे। राघव जी की हेल्थ थोड़ी बेटर तो थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उनका बेटा अमित भी उनसे मिलने आया था। बहुत दिन बाद पंडित जी ने उसे देखा था। बहुत कमजोर हो गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से सोया नहीं हो। पंडित जी ने राघव जी से खूब देर बातें की, उन्हें मोटिवेट भी किया कि उन्हें अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा ताकि जल्दी ठीक हो सके। जब तक सरला जी राघव जी की पत्नी से कोई स्पेशल रेसिपी समझ रही थीं, तब तक पंडित जी ने अमित से कहा कि हम दोनों वॉक पर चलते हैं। अमित पंडित जी के बड़े बेटे का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों हर काम साथ किया करते। कभी अमित पंडित जी के घर खाया करता तो कभी पंडित जी का बेटा अमित के घर खाया करता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दोनों इस शहर में रहे। हायर स्टडीज के लिए जाने के बाद दोनों बहुत कम मिल पाए, लेकिन फोन पर दोनों अभी भी टच में हैं। थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद पंडित जी ने अमित से पूछ ही लिया कि आखिर उसके चेहरे से झांक रही कमजोरी का रीजन क्या है। कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा सा जॉब का स्ट्रेस है, अमित एक फीकी हंसी के साथ बोला। पंडित जी की नजर उम्र की वजह से थोड़ी कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर उदासी ना देख सके इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पंडित जी ने बड़े प्यार से अमित से कहा। एक्चुअली अमित बचपन से ही पंडित जी के भी बहुत क्लोज था। जब भी कोई ऐसी बात होती जिसमें उसे गाइडेंस चाहिए होती तो वो अपने पिता राघव जी से बात ना करके पंडित जी से ही बात करता था। पंडित जी ने जब इतने कंसर्न से पूछा तो अमित ने उन्हें पार्क की एक बेंच पर बैठने का इशारा किया ताकि डिटेल में अपनी बात बता सके। अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। यहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक महंगे प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए किया था। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी आपसे छुपी नहीं हुई थी। ग्रेजुएशन तक तो किसी तरह मेरे पापा ने पढ़ा दिया था, लेकिन उससे आगे वो इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते थे। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं एमबीए छोड़ दूं या फिर बैंक से लोन लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करता। लोन के लिए सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है और हमारे पास इस मकान के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए हमने अपने घर के बेस पर लोन ले लिया। मैंने एमबीए किया और मुझे जॉब मिल गई। घर में सब खुश थे। शुरू में मैं भी बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे मेरे आगे कॉर्पोरेट कल्चर की सच्चाई आने लगी। यहां ग्रो करने के लिए एक दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ना पड़ता है। जिनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं उन्हीं की पीठ पीछे धोखा देना होता है। मेरे साथ भी किसी ने ऐसा ही किया। मेरा रूममेट था अमन। हम दोनों का साथ ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। उसकी और मेरी कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी और जॉब में तो ये दोस्ती और मजबूत हो गई थी क्योंकि हम अब रूममेट भी हो गए थे। वो बहुत इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक था। उसने बहुत जल्द ही पूरे ऑफिस में सबसे दोस्ती कर ली थी। हम दोनों घर आकर अक्सर एक दूसरे से ऑफिस की बातें शेयर किया करते थे। शुरू के 6 महीने हमारी ट्रेनिंग थी, उसके बाद एक रिटन टेस्ट और एक प्रेजेंटेशन होनी थी। जो इसमें सबसे अच्छा रहता उसे कंपनी में एक अच्छा स्टार्ट मिलना तय था। अमन और मैंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी। उसे मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब उसकी तारीफ करते थे और उसे मेरा काम अच्छा लग रहा था। अगले दिन अमन की प्रेजेंटेशन थी और उसके नेक्स्ट डे मेरी थी। जब अमन की बारी आई तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती गई मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था। उसने मेरी प्रेजेंटेशन के ऑलमोस्ट सारे आइडियाज चुराकर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दिया था। अब अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देता तो वो सबको अमन के आइडिया की कॉपी लगती। इसीलिए मैंने पूरी रात बैठकर दूसरी प्रेजेंटेशन बनाई। अमन ने मुझसे माफी मांगना तो दूर, इस बारे में मुझसे बात तक नहीं की। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आजकल की प्राइवेट जॉब्स कितनी बेकार हैं। ये इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है। मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अगर बुराई सिर्फ इस कंपनी में होती तो मैं कंपनी चेंज कर देता, लेकिन हर जगह यही माहौल मिलेगा। लोन सर पे है, इसीलिए जॉब करना भी जरूरी है। मेरे पापा की हेल्थ का तो आप जानते ही हैं। ऐसे में अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो वो और टेंशन में आ जाएंगे।
आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं? कैसे खुद को इस माहौल में एडजस्ट करूं? जो मैं बनना नहीं चाहता वही बना दिया जाऊंगा। पंडित जी ने अमन की प्रॉब्लम सुनी और शायद उन्हें अंदाजा भी था इस बात का, क्योंकि उनके दोनों बेटे भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। उन्होंने अमित के सर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और उसे श्रीमद् भागवत गीता से ये श्लोक सुनाया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपचायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका मतलब यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन शांत और खुश रहे। जल्दी से परेशान होने की आदत नहीं होनी चाहिए। जब मन खुश होता है तब कई तरह की परेशानियां हमारे पास नहीं आती और दिमाग भी बेकार का नहीं सोचता है। आजकल की लाइफस्टाइल, खासकर यंगर जनरेशन की लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन्स हैं। इनमें से ज्यादातर तो बेमतलब है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये जनरेशन बहुत मटीरियलिस्टिक है, अपनी जड़ों को भूल चुकी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आप जो हैं उसके साथ जीना सीखिए। आपको बस अपनी ड्यूटीज का ध्यान रखना है, उसे अच्छे से करना है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ये समय पर छोड़ देना है। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर आत्मा अलग है। सबकी अपनी हॉबीज हैं। जो बीत गया उस कल को याद करके कुछ नहीं मिलेगा। जो आने वाला है उसकी फिक्र करके भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बस आज यानी प्रेजेंट पर फोकस करो। आपका जीवन आपका अपना है, उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। चाहे कितना भी प्रेशर हो, अपना नेचर नहीं छोड़ना है। आपको कोई कभी भी तब तक बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो। श्री कृष्ण बताते हैं कि मेडिटेशन से मन को शांति मिलती है और मन खुश भी रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मेडिटेशन की प्रैक्टिस इंसान को सभी दुखों से दूर कर देती है। ये योग का मार्ग है। स्ट्रॉन्ग विल पावर और पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन करना शुरू करो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके मन को हेल्दी रखते हुए अच्छे थॉट्स को लाने में हेल्प करता है। इससे आपको मेंटल पीस मिलती है, जो अच्छे थॉट्स को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। रोज मेडिटेशन की आदत दिन भर की टेंशन के लिए वैक्सीन का काम करती है। मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों को अपनाकर तुम्हें इस टेंशन से राहत जरूर मिलेगी। जी अंकल, मैं आपकी बताई बातों को जरूर अमल में लाने की कोशिश करूंगा, अमित ने कहा। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि सबके मन में शांति और खुशी भर दें। पंडित जी के फैमिली डॉक्टर जोशी पंडित जी को अक्सर अपनी क्लिनिक में इनवाइट करते रहते हैं अपने पेशेंट्स को गीता ज्ञान समझाने के लिए। पंडित जी जब भी गए हैं उनके सेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। इतने सालों में पंडित जी एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि लोग गीता में इंटरेस्ट तो बहुत रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई उनकी भाषा में गीता को एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलता और लोग सोचते हैं कि ये भारी भरकम ज्ञान उन्हें समझ नहीं आएगा। जब पंडित जी लोगों से गीता ज्ञान की बात करते हैं तब उनकी पूरी कोशिश होती है कि आसान शब्दों में अपनी बात कहें, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दें और लोगों को बताएं कि कैसे गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह लोगों को आसानी से गीता ज्ञान भी समझ आ जाता है और वो उसे अपनी लाइफ में उतारना भी सीख जाते हैं। इस बार डॉक्टर साहब ने पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने साथी डॉक्टर्स के लिए गीता ज्ञान का सेशन रखा है। उन्होंने पंडित जी से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वे अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। पंडित जी मना कैसे करते? वे तो हमेशा चाहते हैं कि गीता का ज्ञान हर घर तक, हर मन तक पहुंचे। तो उन्होंने तुरंत हां कर दी। उनके मन में डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वे जानते थे कि दूसरों की जान बचाने के काम का उन पर कितना दबाव होता है। उन्हें दिन और रात हमेशा ड्यूटी पर रहना होता है। यह काम शरीर और मन दोनों को थकान देने वाला है और ऐसे में गीता ज्ञान उनके मन को स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर सकता है। जिस दिन पंडित जी को डॉक्टर जोशी के क्लिनिक जाना था उससे कुछ दिन पहले उन्होंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर्स ने अपने प्रोफेशन से जुड़ी दिक्कतें बताई थी। कैसे उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई मरीज ठीक ना हुआ या किसी की जान ना बचा पाए तो इसका दुख उन्हें अंदर से तोड़ देता है। और फिर मरीजों के अटेंडेंट भी कई बार डॉक्टर्स की ईमानदारी पर शक करते हैं। ऐसे में कई डॉक्टर्स डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। डॉक्टर जोशी
पंडित जी और सरला जी को लेने आ गए थे। क्लिनिक पहुंचकर पंडित जी का सबसे इंट्रोडक्शन करवाया गया। 8 डॉक्टर्स थे, कुछ एकदम यंग, कुछ मिडिल एज में, तो एक डॉक्टर साहब काफी सीनियर थे। सबसे मिलकर पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरी सोसाइटी की तरफ से सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सोसाइटी की सेवा की है। फिर पंडित जी ने अपना सेशन शुरू किया और जैसा कि उनका स्टाइल था, उन्होंने सबसे कहा कि अगर कोई सवाल हो तो वो सीधे पूछ सकते हैं। देर न करते हुए सबसे पहला सवाल डॉक्टर सक्सेना, जो कि उन सभी डॉक्टर्स में से सीनियर थे, उन्होंने पूछा। उनका सवाल था कि हमारे प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन कई लोग इसे बदनाम भी कर रहे हैं। मनी माइंडेड और सेल्फिश डॉक्टर्स भी हैं, जिनकी वजह से हम जैसे डॉक्टर्स को बुरा लगता है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में लगा दी। ऐसे डॉक्टर्स जब सामने आते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। इनकी ही वजह से लोग अब हमारे प्रोफेशन की ईमानदारी पर भी शक करने लगे हैं। अब आप ही बताइए, उनके साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए? पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसका मतलब यह है कि तेज, क्षमा, धैर्य और शुद्धता जिसमें होती है और जिसमें घमंड नहीं है, ये सब भगवान को प्रिय पुरुष के लक्षण हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि अच्छे कर्मों की चमक, दूसरों को माफ करने का गुण, पेशेंस और साफ मन और थॉट्स के साथ ही जिस इंसान के मन में किसी तरह का घमंड ना हो, ऐसे इंसान को भगवान अपना प्रिय यानी प्यारा मानते हैं। आपका प्रोफेशन महान है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात उन लोगों की जो इस प्रोफेशन के एथिक्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो हर जगह होते ही हैं। एक अच्छे डॉक्टर के सारे गुण आपके अंदर हैं, लेकिन भगवान को कुछ और भी गुण चाहिए होते हैं। क्षमा यानी फॉरगिवनेस और पेशेंस इनमें सबसे जरूरी है। जो गलत रास्ते पर हैं, वो उनकी आत्मा का संस्कार है। आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझा सकते हैं, बाकी उनके कर्म पर डिपेंड करता है। आप अपना कर्म जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिए और अपने अंदर क्षमा बनाए रखिए। किसी को माफ कर देने का मतलब उसके गलत को एक्सेप्ट करना नहीं होता, वो तो गलत ही रहेगा, लेकिन अपने मन से एक बोझ को हटाना है जो गुस्से और नफरत की वजह से हमारे मन में बस जाता है। हमें पाप और पापी को अलग करके देखने की समझ अपने अंदर पैदा करनी होगी, तभी हम सही मायने में किसी को माफ कर पाएंगे। पंडित जी के जवाब से डॉक्टर सक्सेना को बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल एक बहुत यंग से दिखने वाले डॉक्टर रावत की तरफ से आया। उन्होंने पूछा, पंडित जी, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मेरे पास जो केस आते हैं उन्हें देखकर कभी कभी भगवान से सवाल करने का मन करता है कि अगर सब कुछ उनके हाथ में है तो सबको एक जैसी जिंदगी क्यों नहीं देता? किसी के हिस्से में इतना दर्द क्यों लिख देता है? पेशेंट्स तो जो झेलते हैं वो झेलते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में मन बहुत खराब होता है। हम चाहकर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते। कई लोग इतने गरीब होते हैं कि इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, तब अपनी बेबसी का एहसास होता है। कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया भी देखी नहीं है, उन्हें कैंसर हो जाता है। उन्हें दर्द में देखकर हर बात से भरोसा उठ जाता है। हम कभी जताते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर रोज थोड़ा टूटते हैं। पंडित जी ने डॉक्टर रावत की बात सुनी और उनके लहजे में जो तकलीफ थी उसे महसूस भी किया। उन्होंने डॉक्टर रावत और बाकी सब डॉक्टर्स से कहा कि आप लोगों की ये तकलीफ हम सब समझते हैं और इसके बावजूद आप जिस तरह सबका ख्याल रखते हैं उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को अपना लेती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। शरीर को दर्द होता है, लेकिन आत्मा तो कभी न मरने वाली है। हम जब तक आत्मा और शरीर के फर्क को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दुखी होते रहेंगे। हमें शरीर के दुख के लिए दुखी नहीं होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि पिछले जन्म के कर्मों के फल से ही इस शरीर को दुख मिल रहा है और शायद अगले जन्म में इतने कष्ट ना मिले। हर इंसान चाहे सुख में है या दुख में, उसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाकर ही जाना है और यही सबसे बड़ा सच है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और दया होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी भी कंडीशन में अट्रैक्शन में नहीं पड़ना चाहिए, न किसी इंसान से न किसी चीज से।
रही बात भगवान के अन्याय करने की, तो उसे यूं समझिए कि जैसे आपके लिए आपके सभी पेशेंट्स बराबर हैं। आप सबका इलाज उतनी ही अच्छी भावना से करते हैं, लेकिन उनकी सेहत कैसी रहेगी ये उनके बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करता है कि वे अंदर से कितने मजबूत हैं। बस यही बात लक पर भी लागू होती है, क्योंकि लक हमारे कर्मों से तय होता है। इसे भगवान किसी से प्यार या नफरत में नहीं लिखते। आप अपने पेशेंट्स को कष्ट में देखकर उनका जितना आपकी कैपेसिटी में हो कष्ट दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद सब ईश्वर पर छोड़ दें। यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। पंडित जी की बातों से डॉक्टर रावत को थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिला। उसके बाद कुछ और डॉक्टर्स ने भी पंडित जी से अपने सवाल पूछे, जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। इस तरह से सेशन खत्म हुआ। सबने पंडित जी को थैंक्स कहा और दोबारा मिलने की उम्मीद जताई। घर लौटते हुए पंडित जी और सरला जी रास्ते भर यही डिस्कस करते रहे कि जिनके हाथों में किसी और की जान होती है, उन पर हर वक्त कितना बड़ा प्रेशर रहता होगा। ऐसे में अगर उन्हें गीता ज्ञान बहुत शुरू से समझ आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी ने सरला जी को बताया कि अब तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में गीता के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। यह सुनकर सरला जी को बड़ी खुशी हुई। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे सबको शांति और शक्ति देने की प्रार्थना की। कभी कभी दूसरों को सीख देने वालों को भी कोई सीख दे जाता है। ऐसा तब होता है जब इंसान को लगता है कि उसने सब जान लिया, अब उसके पास जानने को कुछ भी नहीं है। तभी कोई ऐसा आ जाता है जो इस घमंड को चकनाचूर कर देता है। कुछ ऐसा ही हमारे बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ हुआ। पंडित जी को गीता ज्ञान पढ़ते, समझते और समझाते कई साल हो गए हैं। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है, उन्हें गुस्सा नहीं आता, वो शोक नहीं मनाते, मोह नहीं करते और घमंड भी उन्हें नहीं है। लेकिन पंडित जी नहीं जानते थे कि इस तरह की सोच रखना भी तो एक घमंड ही है। खैर, आखिर हैं तो हम सब इंसान ही, कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन गलतियां तो कर ही बैठते हैं। हुआ यूं कि एक बार बृजभूषण जी और पंडित जी को अपने गीता ज्ञान के सेशन के लिए दूसरे शहर जाना था। जिन्होंने बुलाया था वे बहुत लंबे वक्त से पंडित जी के टच में थे, पहले उनके ब्लॉग पढ़कर और फिर फोन से बातचीत करके। इनका नाम विपुल कुमार था। ये पंडित जी के गीता ज्ञान से बहुत इंप्रेस थे और चाहते थे कि एक बार पंडित जी उनके शहर में आकर उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के बीच गीता ज्ञान का सेशन करें, ताकि सबको गीता के अमृत वचन सुनने और समझने को मिले और सबका जीवन सुंदर और आसान बने। जब उन्होंने पंडित जी से अपनी ये इच्छा कही तो पंडित जी उन्हें एकदम हां नहीं कह पाए, क्योंकि अपने शहर में सेशन करना अलग बात है, आप घंटे 2 घंटे में घर वापस आ सकते हैं, लेकिन दूसरे शहर में जाने का मतलब है कि 1 या 2 दिन लग सकते हैं, सफर भी लंबा रहता है। और अब पंडित जी का शरीर इस तरह का नहीं रह गया कि घंटों लंबे सफर के बाद वो सेशन में भी लगातार बोल सके। हाँ, मन उनका जरूर चाहता है कि वो खूब गीता ज्ञान बांटे, लेकिन मन के साथ तन का तालमेल भी तो जरूरी है। एक हाथ से ताली कहां बज पाती है। लेकिन विपुल कुमार जी ने दोबारा रिक्वेस्ट की, कहा कि वे पंडित जी के लिए सबसे कंफर्टेबल कार का अरेंजमेंट कर देंगे, रहने का भी अरेंजमेंट शहर के बेस्ट होटल में करवा देंगे, लेकिन पंडित जी बस हां बोल दें। पंडित जी से इतने प्यार और अधिकार से की हुई रिक्वेस्ट को टाला नहीं गया और उन्होंने हां बोल दिया। इस बार सरला जी भी बहुत खुश नहीं थी साथ जाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा इस बहाने दूसरा शहर भी देख लिया जाएगा, तो वे भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। फिर विपुल कुमार जी और पंडित जी ने एक दिन तय किया और उस दिन प्लान के अकॉर्डिंग सुबह सुबह एक कैब पंडित जी के घर पहुंच गई। कैब का ड्राइवर एक बहुत कम उम्र का लड़का था। उसका नाम सागर था। सागर ने बहुत तमीज के साथ पंडित जी को विश किया और फिर उनका सामान रखवाने में पूरी मदद की। अपनी बातचीत और काम करने के तरीके से वो बहुत वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल लग रहा था। अपनी आदत के हिसाब से थोड़ी दूर के सफर के बाद पंडित जी सागर से बातचीत करने लगे। सागर के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है, माताजी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, 2 बड़ी बहनें हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और अब शादीशुदा हैं। सागर ने अपनी कैब ड्राइवर बनने की जो कहानी सुनाई वो काफी इंटरेस्टिंग थी। उसको स्कूल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मन था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ मिलकर खूब प्लानिंग करता कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आकाश भी उसी की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। स्कूल के बाद दोनों ने बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लिया और इस कोर्स के दौरान सागर को पक्का यकीन हो गया था
कि वो नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि अपना बिजनेस करने के लिए बना है। कोर्स पूरा होने के बाद उसके और आकाश के पास एक बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल का प्लान था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की थी। उन दोनों ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात की, सबको उनका आइडिया भी पसंद था, लेकिन कोई भी दो फ्रेश ग्रेजुएट्स पर जिनका की कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब उन दोनों के पास बैंक लोन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन रकम बड़ी थी और लोन के लिए बैंक को कोई सिक्योरिटी चाहिए थी जो इनके पास नहीं थी। इस तरह से ये ऑप्शन भी नहीं रहा। सागर के पापा के पीएफ के पैसे थे, लेकिन वही उनकी इकलौती सेविंग थी। बाकी का सब कुछ तो उसकी सिस्टर्स की शादियों में खर्च हो गया था। आकाश के घर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सागर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसका स्टार्टअप शुरू हो सके, लेकिन सब बेकार ही रहा। अब उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कुछ ऐसा हो सकेगा। आकाश और उसने तो अपने लिए जॉब देखनी भी शुरू कर दी थी। सागर के पिता जानते थे कि उनका बेटा काबिल है, उसका विजन भी एकदम क्लियर है, बस उसे एक बार के सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन वो फिर भी अपने बेटे की डिटर्मिनेशन को चेक करना चाह रहे थे। आखिर बात उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी की थी। उन्होंने सागर के आगे शर्त रखी कि अगर वो 1 साल के अंदर सही तरीके से उन्हें 5 लाख रुपए कमाकर दे देगा तो वे उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को तैयार थे। सागर ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर वो जॉब ढूंढता तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होने के चांसेस थे, और अगर मिल भी जाती तो इतनी सैलरी मिलने के चांसेस भी कम थे कि उसके फादर की शर्त पूरी हो पाती। इसीलिए उसने कोई ऐसा काम करने की सोची जो सही भी हो और वो पैसा भी कमा सके। तब आकाश ने उसे आइडिया दिया कि उसे ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, क्यों ना वो उसी में अपनी किस्मत आजमाए। सागर भी इस बात को मान गया और अपने दोस्त के फादर की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम शुरू कर दिया। इस काम में उसे अच्छी कमाई हो जाती है, इसीलिए उसे उम्मीद है कि वो अपने फादर की शर्त पूरी करेगा और फिर उसका अपना बिजनेस शुरू हो सकेगा। पंडित जी सागर के डिटर्मिनेशन से बहुत खुश हुए। अपने एम के लिए उसका भरोसा बहुत शानदार था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कामयाब होकर रहेगा। सागर को मोटिवेट करने के लिए पंडित जी ने बताया कि वे गीता ज्ञान नाम से ब्लॉग चलाते हैं, और ये ब्लॉग उन्होंने तब शुरू किया था जब उनका रिटायरमेंट बस होने ही वाला था। उनका सपना था कि हर कोई गीता को समझ पाए। धीरे धीरे मैंने बहुत सारे लोगों को अपने ब्लॉग से जोड़ा, उन्हें गीता ज्ञान से आसान शब्दों में मिलवाया, और आज देखो किसी के इनविटेशन पर गीता ज्ञान का सेशन लेने जा रहा हूं। मैं अब इतना बिजी रहने लगा हूं कि मुझे एक डायरी रखनी पड़ती है, ये नोट करने के लिए कि मैं किस दिन कहां सेशन करने जा रहा हूं। जब इस उम्र में मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो तुम भी जरूर अपना सपना पूरा करोगे। पंडित जी की बातों में इतना मैं था, और उस मैं में से हल्की ही सही लेकिन अहंकार की बू भी आ रही थी। आप गीता ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं? सागर ने पंडित जी से पूछा। बड़े खुश होकर पंडित जी ने कहा, हां, तब भी आपका मैं नहीं छूट रहा। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी बातों में महसूस कर सकता हूं। इसके बाद कार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। पंडित जी को रियलाइज हुआ कि वाकई उन्होंने तो गीता के सबसे बेसिक ज्ञान को ही भुला दिया था कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। पंडित जी को गीता का ये श्लोक याद आ गया, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कत्व्योन बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक का मतलब यह है कि इंसान को अपनी दानशीलता, तप, शूरवीरता, विद्वता, सुशीलता और नीति निपुणता का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरा बहुत से शूरों से भरी पड़ी है। अर्थात शेर का सवा शेर कहीं ना कहीं होता अवश्य है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें इसे, तो दानशीलता का मतलब होता है अपने पास जितना है उस हिसाब से दूसरों की हेल्प करने या उन्हें डोनेट करने का जज्बा। तप का मतलब भगवान की भक्ति। बहादुरी, नॉलेज, अच्छे नेचर और डिप्लोमेटिक होने का घमंड नहीं करना चाहिए। बेशक ये सब बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन इन सब गुणों में भी आपसे भी बेटर कोई न कोई जरूर होता है। पंडित जी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। तब तक उनकी मंजिल आ गई थी। सागर ने पंडित जी से माफी मांगी कि उसने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दें। बदले में पंडित जी ने उसे हाथ जोड़कर कहा कि वो तो उनका गुरु निकला जिसने उनकी आंखें खोल दी। सागर ने पंडित जी के पैर छू लिए। सरला जी ये सब देखकर भावुक हो गई थी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उनके मन को हमेशा अहंकार से दूर रखने की प्रार्थना की। लगभग हर इंसान की लाइफ में एक ना एक मौका ऐसा जरूर आता है
जब वो जानना चाहता है कि उसका अपना कौन है और कौन अपना होकर के भी पराया है। ये मोमेंट किसी बड़ी परेशानी का हो सकता है, ये किसी बहुत बड़ी खुशी का, जिसे वो बांटना चाहता है लेकिन सिर्फ उनके साथ जो उसे समझते हो, उसकी खुशी या दुख को महसूस कर सकते हो। दिक्कत तब पेश आती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो लोग जिन्हें उसने हमेशा अपना माना, जिनके साथ अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात बांटी, वो वैसे नहीं थे जैसा उसे लगता था। जब इस तरह से अचानक एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तब या तो इंसान सच को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रैक्टिकल होकर सब कुछ समझने लगता है, या फिर दुखी हो जाता है, लोगों से नाराज और खुद पर भी गुस्सा होता है कि उसे क्यों लोगों को समझने की अक्ल नहीं थी। मजे की बात यह है कि कभी ना कभी हर किसी को यह बात महसूस होती ही है। अब इस बात का क्या सलूशन निकाला जाए? लोग एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें? हालांकि सही रास्ता तो यही है, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दुख भी वहीं से मिलता है। लेकिन हर कोई इस बात को प्रैक्टिकली कर नहीं सकता है। ये दुनिया इसी तरह चलती है कि लोग एक दूसरे से उम्मीदें लगाते हैं, कुछ पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, और ये लगातार चलता रहता है, ये जानने के बावजूद कि किसी से भी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना आखिर में दुख ही देता है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक बार गीता ज्ञान के एक सेशन में इंसान की लाइफ और एक्सपेक्टेशंस का उस पर क्या असर होता है टॉपिक पर बात कर रहे थे कि सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो स्कूल के पहले दिन से लेकर कॉलेज तक उसके साथ थी। दोनों की फैमिलीज भी उनकी वजह से आपस में कनेक्ट हो गई थी। उसने बताया कि कुछ टाइम से धीरे धीरे उसके बर्ताव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो मुझसे कुछ अपसेट सी रहने लगी और पूछो तो सही से जवाब भी नहीं देती थी। धीरे धीरे उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी तरफ से उससे बात की, उसकी नाराजगी का रीजन समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमारी सालों पुरानी दोस्ती टूट गई। अब हम एक दूसरे को देखते हैं तो रास्ता बदल देते हैं। बात करना तो दूर की बात है, हम एक दूसरे का नाम भी नहीं लेना चाहते। उसके नाराज होने के पीछे की वजह उसकी मम्मी ने मुझे बताई, जो एक दिन मार्केट में बाय चांस मुझे मिल गई थी। उन्होंने बताया कि उसने मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। वो चाहती थी कि मैं उसके अलावा किसी से फ्रेंडशिप ना करूं, और अगर करूं भी तो वही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहे। लेकिन कॉलेज में आकर मेरे और भी फ्रेंड्स बन गए थे, जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल थे। ये एक नेचुरल सी बात भी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड को यह समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी मुझसे अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में खुलकर नहीं कहा, वरना मैं उसे समझाता और कोशिश करता कि उसे बात समझ में आ जाए। लेकिन उसने तो अपने मन में कहीं बैठा लिया था कि मैं उसके बिना कहे ही उसकी सारी बातें समझ जाऊंगा। इस तरह बेबुनियाद बात पर मेरी लाइफ का एक बेहद इंपॉर्टेंट रिश्ता खत्म हो गया। इस बात को सुनकर पंडित जी ने कहा कि यहां बात सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की नहीं थी, बात दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की भी थी। आपकी फ्रेंड बेशक आपको बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह इच्छा भी थी कि आपकी लाइफ, खासकर फैमिली से बाहर आपके रिलेशंस, उनके कंट्रोल में रहें और आप वही करें, उन्हीं लोगों को चूज करें जिन्हें वो पसंद करती है। अगर आपने ये किया तो आप बहुत अच्छे, वरना जिसे आप अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन मान रहे थे, वो एक झटके में खत्म हो गया। पंडित जी ने कहा कि यह सच है कि बिना एक दूसरे की मदद किए या एक दूसरे का साथ दिए ये दुनिया नहीं चल सकती है। अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, और हम इंसानों को तो वैसे भी सोशल एनिमल कहा जाता है। हम अकेले नहीं रह सकते क्योंकि हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं, और इसी वजह से हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी पाल लेते हैं। अगर सामने वाला उन पर खरा उतर गया तो बहुत अच्छा, और नहीं उतरा तो वो हमारे लिए खराब हो जाता है। हमारे ज्यादातर दुखों की वजह यही है कि हम दूसरों से और खुद से भी बहुत उम्मीदें पाल कर बैठते हैं। कई बार तो हम सामने वाले को बताते भी नहीं कि हम उससे क्या चाहते हैं, और फिर जब वो हमारे मन की नहीं करता तो वो हमारे लिए बुरा इंसान बन जाता है। इंसान तो दूर, हम तो भगवान से भी इस तरह का रिलेशन रखते हैं कि अगर हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई तो वही सच्चा भगवान है, और अगर नहीं हुई तो भगवान भी बायस्ड है या भगवान है ही नहीं। श्रीमद् भागवत गीता हमारे मन से इस गलत फहमी को दूर करती है। हमें सिखाती है कि इंसान को किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, चाहे ये करना कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए।
बिना एक्सपेक्टेशन रखे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, यहां तक कि अपनी अच्छाइयों के बदले भी किसी से कोई उम्मीद रखना बस दिल दुखाने का रीजन तलाश करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगक्षति निर्द्वंद द्वयो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान नहीं किसी से जलन करता है और नहीं किसी से कोई उम्मीद करता है, वो इंसान कर्मयोगी है और उसको हमेशा सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी से उम्मीद और जलन ना रखने वाला इंसान सुखी रहते हुए इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हम किसी से जेलसी रखते हैं, किसी के लिए हमारे मन में नफरत होती है, तो उसी वक्त हमारा मन खराब होना शुरू हो जाता है। यही बात एक्सपेक्टेशंस के साथ भी है, क्योंकि जब हम किसी से कोई उम्मीद रख लेते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी या कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तब हम अपने मन को खराब करना शुरू कर देते हैं। जिससे हम उम्मीद लगाते हैं अगर वो हमारे मन मुताबिक हमारा काम कर देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी भी वजह से हमारे मन के हिसाब से काम नहीं कर पाता तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी से जलन रखना और किसी से आशा रखना दोनों ही गलत है, और ये दो बातें आपको जीवन में कभी ना कभी बहुत दुख देंगी। कर्मयोगी निष्काम कर्म मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करता है। उसका मन गंगा की तरह निर्मल होता है। वो किसी से, यहां तक कि अपनी क्लोज फैमिली जैसे कि अपने स्पाउस और बच्चों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वो हर कर्म में भगवान को देखते हुए अपना हर कर्म उनको समर्पित करता है। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इन दोषों से पहले मुक्त होना पड़ता है। जो इन दोषों से मुक्त हो गया वो भगवान के चरणों में जगह बना लेता है। लेकिन क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में पलते और बढ़ते हैं, वहां इन सब बातों को नॉर्मल माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए किसी के लिए भी बिना एक्सपेक्टेशंस के रिलेशंस निभाना बहुत मुश्किल होता है। खुद को इस मेंटल स्टेट में लाने में बहुत प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि लगातार गीता पाठ और गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से ही पॉसिबल है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए सेशन खत्म किया। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी को गीता ज्ञान की जर्नी पर चलते हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, और यह सफर बहुत सारी नई लर्निंग्स को याद रखने और पुरानी लर्निंग्स को भूलने का सफर रहा। इसी सफर में पंडित जी ने सीखा कि बहुत बार कुछ नया सीखने से ज्यादा जरूरी पुराना सीखा हुआ भूल जाना होता है। अब कोई ये बात सुनकर यह भी कह सकता है कि ये क्या बात हुई भला, सीखा हुआ कोई कैसे भूल सकता है और क्यों भूले? नया कुछ भी सीखने से पहले पुराना सीखा हुआ भूलना जरूरी है, और बात इतनी गहरी है कि इसे ठीक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम सीखते हैं कि खूब मेहनत करो ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। फिर ये सीखते सीखते धीरे धीरे हमारा फोकस काम से ज्यादा रिजल्ट पर हो जाता है। बच्चे दिन रात पढ़ते हैं ताकि अच्छे मार्क्स ला सकें। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि आप अपनी स्टडीज पर इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो जवाब मिलेगा अच्छे मार्क्स के लिए। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि वो नॉलेज के लिए पढ़ता है। ऐसे ही आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल से पूछेंगे कि वो बिना छुट्टी लिए लगातार काम क्यों करता है, तो आंसर मिलेगा प्रमोशन के लिए। वो ये नहीं कहता कि ये उसकी ड्यूटी है। तो अनलर्निंग ऐसे ही शुरू होती है। अगर हम ये भूल जाएं कि हमें रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि किसी काम के प्रोसेस को समझने, उसमें कुछ सीखने और एंजॉय करने के लिए उस काम को अच्छे से करना है, और पूरे डेडिकेशन के बाद भी रिजल्ट क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है तो उसकी फिक्र नहीं करनी है, तो ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग होगी, जिसे हमने कुछ सीखा हुआ भूल कर सीखा है। उसी तरह हम ये सीखते हुए बड़े होते हैं कि डेथ अननेचुरल है और उसका शोक मनाना चाहिए। सब लोग हर दिन एक डर में जीते हैं कि पता नहीं कब मौत आ जाए, जबकि ये तो लाइफ का सबसे बड़ा सच है। एक काउंटडाउन जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे एक बड़ा सच है कि हर दिन के बाद रात आएगी ही, तो क्या हम रात से डरते हैं? नहीं, क्योंकि हम इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इस फैक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हम डेथ को भी लाइफ की तरह एक्सेप्ट कर लें तो फिर खुलकर जी सकते हैं।
गीता ज्ञान सेशंस में पंडित जी का जोर इसी बात पर रहता है कि गीता ज्ञान को समझने और अपनाने के लिए हमें अपनी कंडीशनिंग की बहुत सारी बातों को अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से भरा हुआ मन नई बातों के लिए जगह नहीं बना पाता, और अगर बना भी ले तो पुराने परसेप्शंस और नए ज्ञान के बीच हर रोज कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और फिर सब बेकार हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले पंडित जी के नंबर पर एक कॉल आया था। ये कॉल उनका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ने वाले रेडियो जॉकी सात्विक का था। सात्विक इससे पहले भी एक दो बार पंडित जी से फोन पर बात कर चुका था, क्योंकि वो चाहता था कि पंडित जी उसे थोड़ा टाइम दे दें और वो अपने रेडियो स्टेशन से एक लाइव फोन इन प्रोग्राम करना चाहता था, जिसमें पंडित जी लिसनर्स के गीता ज्ञान रिलेटेड क्वेश्चंस का उसी टाइम आंसर देते। सात्विक को खुद भी श्रीमद् भागवत गीता में गहरा इंटरेस्ट था और वो चाहता था कि और लोग भी गीता ज्ञान से जुड़ें। पंडित जी को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका शेड्यूल अगले कुछ महीनों के लिए इतना पैक्ड था कि इस प्रोग्राम के लिए कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। ये प्रोग्राम बहुत सोच समझकर ऐसे टाइम में किया जाना जरूरी था जब ज्यादातर लोग रेडियो सुनते हैं, जैसे कि सुबह सुबह लोगों को ऑफिस भागने की जल्दी होती है और दिन भर सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। इसीलिए ऐसा कोई टाइम जैसे कि संडे आफ्टरनून को इस प्रोग्राम के लिए फिक्स किया जाना जरूरी था, जिस पर सात्विक काम कर रहा था। लेकिन आज सात्विक का कॉल पंडित जी के पास किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग नहीं आया था। उसे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक इशू को सॉल्व करने के लिए पंडित जी की हेल्प चाहिए थी। उसने पंडित जी को बताया कि उसके बड़े भाई ऋत्विक की शादी पिछले साल ही हुई है। उसका भाई, भाभी, उनकी माँ और सात्विक ये सब एक साथ रहते हैं। भाभी फैशन डिजाइनर है और उनका अपना बुटीक है, जबकि सात्विक की माँ एक होम मेकर है। उसने बताया कि उसकी भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, वो सबका बहुत ख्याल रखती हैं, खासकर मम्मी का, क्योंकि वो जानती है कि उन तीनों की तो घर से बाहर भी एक प्रोफेशनल लाइफ है, दोस्त है, लेकिन मम्मी दिन भर घर में अकेली ही रहती हैं और उनका सोशल सर्कल भी बहुत छोटा सा है। इसीलिए भाभी जब भी फ्री होती हैं तब मम्मी को कंपनी देती हैं, उनके कामों में हाथ भी बटाती हैं। लेकिन मेरी माँ के साथ एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है कि उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से करना होता है। घर के किसी भी काम को लेकर उन्हें यह लगता है कि उनका ही तरीका सही है, बाकी सब बेकार है। ऐसे में अगर भाभी अपनी तरफ से कुछ काम करना चाहें तो मम्मी को गुस्सा आ जाता है। यहां तक कि अगर भाभी किसी रेसिपी को मम्मी की तरह ना बनाकर अलग तरह से ट्राई करना चाहें तो इसमें भी मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि हमारे घर पर उनकी ओनरशिप को कोई चैलेंज कर रहा हो। मम्मी कुछ भी नया नहीं सीखना चाहती, न किसी को कुछ नया करने देना चाहती हैं। शुरू में भाभी ने बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी के जिद्दी नेचर के आगे उनकी एक नहीं चली। इसी तरह की बातों पर अक्सर दोनों में लड़ाई रहने लगी है। हम दोनों भाई तो बचपन से ही मम्मी का ये रूप देखते आ रहे हैं, इसीलिए हमने उनकी इस आदत को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन भाभी तो हमारी फैमिली में नई है। ऊपर से मम्मी उन्हें हमेशा ऐसा फील करवाती हैं जैसे वो आउटसाइडर हो। इस बात से हमारे घर का माहौल बहुत टेंस रहने लगा है। मैं भाभी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपनी मां का नेचर जानता हूं और भाभी के एफर्ट्स भी मैंने देखे हैं। मैं अपनी मदर को समझाना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने के 100 तरीके हो सकते हैं और सब तरीके सही भी हो सकते हैं। जो आपको पता है या जैसे आप उस काम को करते हैं, हो सकता है आपकी नजरों में वो बेस्ट हो, पर इससे बाकी तरीके तो गलत नहीं हो जाते ना। सात्विक ने पंडित जी से पूछा कि मैं अपनी मां को गीता ज्ञान में से ऐसा क्या सुनाऊं कि उनका मन बदले और वो कुछ नया सीखने या एटलीस्ट दूसरों को उनके हिसाब से काम करने दें। पंडित जी ने सात्विक से कहा कि ये हम इंसानों का नेचर है कि हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं और दूसरों को गलत। हम इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज होकर भी खुद को लिमिट्स में कैद कर लेते हैं। कई बार हमारा ईगो भी हमें कुछ नया सीखने से रोक लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम मासुरीम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता ये सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि अहंकार यानी ईगो रखने वाले, खुद को सबसे ऊपर समझने वाले, हठ मतलब जिद पर अड़े रहने वाले, घमंड करने वाले और गुस्से का सहारा लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ
पर आत्मा के साथ द्वेष करते हैं। मतलब ऐसे लोग इस सच को नहीं समझते कि मैं हर किसी में हूं, और दूसरों के साथ जिद करना या घमंड करना इस बात को ना समझना है कि सब मेरा ही अंश है। ऐसे लोगों के अंदर आसुरी यानी बुरे गुण पैदाइशी होते हैं। पंडित जी ने सात्विक से आगे कहा कि वो एकदम से अपनी मम्मी का नेचर नहीं बदल सकता, क्योंकि ये उनकी जिंदगी भर के संस्कार हैं। इसीलिए उसे धीरे धीरे उन्हें सही रास्ते की तरफ लाना होगा, और उसके लिए उन्हें गीता पढ़ने और समझने को कहना होगा। जैसे जैसे उन्हें आत्मा और परमात्मा का रिलेशन समझ आएगा, वे अपने में और दूसरों में फर्क करना बंद कर देंगी। तब तक आप सबको उनके साथ बहुत पेशेंस और आराम से पेश आना होगा। सात्विक ने कहा कि वो गीता ज्ञान के अगले सेशन में अपनी मां को लेकर जरूर आएगा। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जब तक इंसान को किसी के बारे में पता ना हो, वो एक भ्रम में जीता है। अफसोस ये है कि हम में से हर कोई एक भ्रम में ही जी रहा है। अपने आप को लेकर भ्रम, रिश्तों को लेकर भ्रम, सारी जिंदगी एक गलत फहमी में गुजार देते हैं, और वो भी तब जब गीता ज्ञान हमारे पास सदियों से है। पंडित जी ब्लॉग लिखते हुए यही सोचते रहे कि जब तक उन्हें खुद भी गीता ज्ञान सही से समझ नहीं आया था, तब तक वो भी तो जाने कितने वहमों के शिकार थे। पंडित जी कल अपने पुराने वर्जन से मिले, मतलब जब वो 24-25 साल के हुआ करते थे, तब जैसे थे बिल्कुल वैसे ही एक लड़के से कल उनका मिलना हुआ। एक्चुअली कल पंडित जी और सरला जी ने बहुत बड़ा काम किया था। उन दोनों ने अपनी बॉडीज डोनेट करने का फैसला किया था। यह फैसला उन्होंने तब किया जब वे पिछली बार डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में गीता ज्ञान सेशन के लिए गए थे। वहां जब डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि इस वक्त लोगों को किस बारे में सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, तो डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है। अगर लोग इस बारे में जान जाएं और ऑर्गन डोनेट करना शुरू कर दें तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। फिर भी उन्होंने पंडित जी को इसके बारे में डिटेल से बताया, तो पंडित जी को पता चला कि यह तो बहुत आसान प्रोसेस है और इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कोई और नहीं है। यही सोचकर पंडित जी और सरला जी ने सोचा कि क्यों ना वो दोनों समय रहते ये अच्छा काम कर लें। पंडित जी और सरला जी जब कल अपना बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे थे, तब उन्हें कॉलोनी के गेट पर सुधा जी मिल गई। वे अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ कहीं जा रही थी। उन्होंने पंडित जी और सरला जी को देखा तो कार रोक ली और बैठने को कहा। पंडित जी मना करते रहे, लेकिन सुधा जी ने उन्हें जबरदस्ती बिठा लिया कि जब कार है तो वे लोग बस के धक्के क्यों खाएंगे। हार कर उन दोनों को कार में बैठना पड़ा। सिद्धार्थ ने दोनों को नमस्कार किया। पंडित जी और सुधा जी ने सिद्धार्थ को कई साल बाद देखा था। वो बचपन में बहुत सुंदर हुआ करता था, एक्टिव भी बहुत था, और जहां उसे स्टेज दिख जाए वहां उसका डांस शुरू हो जाता था। उसे एक्टिंग का भी बहुत शौक था। सब सुधा जी और उनके हस्बैंड राकेश जी से कहते थे कि इसे बड़े होकर फिल्मों में जाना चाहिए। आज जब सिद्धार्थ को देखा तो उन्हें वो सुंदर सा बच्चा याद आ गया, जो आज एक बहुत हैंडसम और कॉन्फिडेंट नौजवान लड़का बन चुका था, जिसके बारे में पता चला कि उसने मॉडलिंग में अच्छा करियर स्टार्ट कर लिया है और आने वाले टाइम में उसका एक बड़ा एक्टिंग प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। सुधा जी ने जब सुना कि पंडित जी और सरला जी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वे थोड़ा परेशान हो गईं। उन्होंने पूछा कि क्या कोई हेल्थ इशू है। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि वे लोग बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो सुधा जी हैरान हो गईं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी भी वही थी जो हमारी पूरी सोसाइटी की है, जहां शरीर को भले आप राख बनने दें लेकिन उसके अंगों को किसी के काम नहीं आने देना चाहते। पंडित जी उन्हें कुछ समझाते इससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, अंकल, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इतने सुंदर शरीर की चीरफाड़ हो। माना कि शरीर में तब जान नहीं होगी, लेकिन जिस शरीर को मेंटेन रखने के लिए सारी जिंदगी हम मेहनत करते हैं, उसे इज्जत के साथ विदा करना चाहिए। पंडित जी को उसकी बातों से अपनी जवानी के दिन याद आ गए, कैसे वो अपने शरीर को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। हर वक्त सजे सवरे रहना, दिन में 10 बार खुद को आईने में देखते और पता नहीं कितने पैसे खुद को सुंदर दिखने में खर्च कर देते थे। तब ना उन्हें यह पता था कि ये शरीर एक छलावे से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसके मोह में दिन रात डूबे रहते हैं। वो शरीर बस इस जन्म के कुछ दिनों या सालों तक का साथी है, फिर आत्मा इसे वैसे ही छोड़ देगी जैसे हम चाहे कितने भी सुंदर कपड़े हों, अगर पुराने हो जाएं तो उन्हें छोड़ देते हैं। ये समझ तो उन्हें तब आई जब उन्होंने गीता ज्ञान को समझना शुरू किया।
पंडित जी जानते थे कि उनकी ही तरह सिद्धार्थ भी अभी उसी भ्रम में जी रहा है, और बाकी सब लोग भी। शरीर और आत्मा के बीच का संबंध जब तक पता नहीं होता तब तक हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। पंडित जी ने सोचा कि किसी दिन फुर्सत से सिद्धार्थ से बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्हें भी हॉस्पिटल जाना था और सिद्धार्थ भी जल्दी में था, क्योंकि उसे भी किसी रिश्तेदार के यहां पहुंचना था। उस दिन डोनेशन फॉर्म भरने के बाद पंडित जी को बहुत सुकून मिला। जिस शरीर को आखिर मिटना ही है, उसे अगर किसी के काम में ला सकें तो इससे बेहतर क्या होगा। सिद्धार्थ से बात करने का मौका भी उन्हें जल्दी ही मिल गया। उस दिन सुधा जी उनके घर आई हुई थी। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और लगातार होती रही। जब बहुत देर तक भी बारिश नहीं रुकी, तब सुधा जी ने सिद्धार्थ को फोन करके उन्हें ले जाने के लिए कहा। सिद्धार्थ आया तो पंडित जी ने उसे चाय पीने के लिए बिठा लिया। बातों के दौरान सिद्धार्थ ने पंडित जी से उस दिन के बारे में बात की, डोनेशन फॉर्म के बारे में पूछा और फिर हंसते हुए बोला, मैं तो ये कभी ना करवाऊं। मैं तो चाहता हूं कि अंतिम वक्त तक, यहां तक कि आग के हवाले होने तक, उसका शरीर एकदम सुंदर और परफेक्ट दिखे। पंडित जी ने कहा कि एक टाइम था जब मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मेरे बाल खराब ना हो, मेरे कपड़े हमेशा सबसे अच्छे दिखें, मेरे जूतों पर धूल न जमे, मेरे चेहरे पर एक भी झुर्री न रहे। बस इन्हीं बातों में सारा वक्त बीत जाता था। लेकिन गीता के ज्ञान ने मेरी सोच एकदम बदल कर रख दी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न अहम देहो न मे देहो बोधो अहमिति निश्चयी, कैवल्यम इव संप्राप्तो न समृत्य कृतम कृतम। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं और यह शरीर मेरा नहीं है। जिसने यह समझ लिया, समझ लो उसे ज्ञान मिल गया है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि शरीर को खुद से यानी आत्मा से अलग समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम सच्चाई के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, और खत्म होने से पहले उसने बदसूरत भी होना ही है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है उसकी सुंदरता खत्म होती जाती है। लेकिन आत्मा तो न कभी बूढ़ी होती है न कभी मरती है। शरीर पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हम जो कर्म करना चाहते हैं उसके लिए शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हमारा फोकस हमारे कर्मों पर होना चाहिए। हमें उन्हें सुंदर बनाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए, चाहे कोई भी कितना भी एफर्ट लगाए, लेकिन शरीर को खत्म होने से नहीं रोक सकता। इसीलिए शरीर से जितना हो सके उतना अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। सिद्धार्थ बहुत गौर से पंडित जी की बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ आ रहा था तो कुछ नहीं। पंडित जी से वो लगातार अपने डाउट्स भी पूछ रहा था। पंडित जी जानते थे कि इसका मतलब है कि उसे उनकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा कि इस तरह तो कोई भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा, लोग बीमार पड़ते रहेंगे। पंडित जी ने इस बात का जवाब इस तरह से दिया कि शरीर और आत्मा को अलग अलग समझने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर का ध्यान न रखें। शरीर एक जरिया है ताकि हम कर्म कर सकें, इसीलिए उसका स्वस्थ होना जरूरी है। लेकिन हर वक्त सिर्फ शरीर को सबसे आगे रखना, यह भूल जाना कि हमारे जन्म का मोटिव क्या है, यह गलत है। सिद्धार्थ को अब थोड़ा और क्लियर हुआ। उसने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि अगर उनके पास टाइम हो तो वो किसी दिन उनसे दोबारा मिलना चाहेगा और थोड़ा और गहराई से इस बात को समझना चाहेगा। पंडित जी ने खुशी खुशी उसे दोबारा आने का इनविटेशन दिया। इसी बीच बारिश भी रुक चुकी थी, इसीलिए सिद्धार्थ और सुधा जी अपने घर चले गए। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। किसी भी बात को सुनने और सुनकर उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क है। गीता ज्ञान तो वैसे भी हमें हमारी खुश फहमियों का एहसास करवाता है, हमारे भ्रम तोड़ता है। आज ब्रजभूषण जी और पंडित जी ब्लॉग लिखते हुए यही सोच रहे थे कि हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि जो हमें सही रास्ता दिखाए उससे दूर होने लगते हैं, उसे मुश्किल बताकर उससे कतराने लगते हैं। अगर इस एक चीज को इंसान ठीक कर ले तो बहुत कुछ अपने आप सही रास्ते पर आ सकता है। पंडित जी को आज एक इनविटेशन मिला है। ये इनविटेशन उन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर से मिला है, जहां उन्हें टीनेजर्स को गीता ज्ञान का सेशन देना है। ये टीनेजर्स वो हैं जिन्हें ड्रग एडिक्शन है और जो इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं। इस इनविटेशन को देखकर पंडित जी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वे कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी इस तरह नशे के आगे मजबूर हो और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त इस सब से बाहर आने में ही निकाल दे।
वे तो चाहते हैं कि कोई भी किसी बुरी आदत में पड़े ही ना, लेकिन किसी के चाहने भर से क्या हो सकता है, ये तो सोसाइटी के कलेक्टिव एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। खैर, किसी ने इतनी इज्जत देकर बुलाया है और ये मामला भी उस यूथ से जोड़ा है जिसके हाथों में सोसाइटी का फ्यूचर है, तो उसे गाइड करना, उसकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूशन करना तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। जिस दिन पंडित जी रिहैबिलिटेशन सेंटर गए, उस दिन उन्हें घर से पिक करने के लिए सौरभ नाम का लड़का आया। वो सेंटर में ही पार्ट टाइम जॉब करता था। पंडित जी को उसका नेचर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि वो सेंटर में कब से काम कर रहा है, तो सौरभ ने बताया कि उसे सेंटर से जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं और अब तो ये सेंटर उसका सेकंड होम बन चुका है। सेंटर से जुड़ना कैसे हुआ, इस बारे में सौरभ ने बताया कि 5 साल पहले उसने अपनी कुछ गलतियों की वजह से अपने हाथों अपना जीवन नर्क बना दिया था। तब सेंटर के काउंसलर रविंद्र सर किसी फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए और उनकी बदौलत आज मैं एक इज्जतदार जिंदगी जी रहा हूं। क्या हुआ था आपके साथ, पंडित जी ने सौरभ से पूछा। मैं नशे का ऐसा आदी बन चुका था कि मेरा वापस नॉर्मल लाइफ में लौट पाना लगभग इम्पॉसिबल था। ओह, ये सब हुआ कैसे, पंडित जी ने पूछा। सौरभ ने बताना शुरू किया। मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जहां पैसा और आराम भरपूर है, लेकिन इंसान को सही मायने में जीने के लिए जिस प्यार और खुशी की जरूरत होती है वो नहीं है, सौरभ ने कहा। मेरे फादर एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और मेरी मां अपना एक बुटीक चलाती हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है। माँ बाप हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मैं और मेरा भाई आया और नौकरों के भरोसे बड़े हुए। हम दोनों हमेशा अपने पेरेंट्स का इंतजार ही करते रहते, क्योंकि जब मॉम घर पे होती तब डैड नहीं होते थे और जब डैड होते तब मॉम नहीं होती थी। बचपन तो किसी तरह निकल गया, लेकिन थोड़ा बड़े होते ही कई तरह की प्रॉब्लम्स हो गई। माँ बाप के बीच झगड़े बढ़ने लगे, जिसका सीधा असर हम दोनों भाइयों की मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगा। मैं हमेशा से ही ज्यादा सेंसिटिव था, इसीलिए मैं इस सबको ज्यादा महसूस करता। पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए मैं बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता, झूठ बोलता और कभी कभी तो स्कूल ना जाकर मार्केट चला जाता। वहीं मार्केट में मुझे एक लड़का मिला, उसका नाम शंकर था। एक ही दिन में हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो एक शॉप पर काम करता था। उसने मेरी दोस्ती अपने दोस्तों से भी करवा ली। हम लोग खूब घूमते फिरते। मैं घर से पैसे चुरा कर ले जाता और उन्हें खिलाता पिलाता। उसी ग्रुप के एक लड़के ने पहली बार मुझे सिगरेट पिलाई। उस दिन मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मेरे फादर मुझे पकड़ लेंगे। बहुत डर डर कर घर गया, लेकिन मेरे फादर को मेरी इस हरकत का कुछ पता नहीं चला। इससे मेरा हौसला बढ़ गया। अगले दिन जब मैंने उस लड़के से फिर से सिगरेट मांगी तो उसने कहा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैंने उसे पैसे देकर उससे सिगरेट ले ली। इस तरह एक सिगरेट से शुरू हुआ मेरा नशे का सफर हर तरह के नशे तक पहुंच गया था। शुरू में मैं कम पैसे चुराता था तो मेरे फादर को पता ही नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ज्यादा पैसे चुराने शुरू किए, जिससे उन्हें मुझ पर शक हो गया। मेरे स्कूल से भी मेरे लिए नोटिस आ गया था कि मैं अक्सर स्कूल नहीं आता हूं और मेरे मार्क्स भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। तब जाके मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नशे के लिए मैं इतना बेचैन रहने लगा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, क्या सही है और क्या गलत। न मुझे दिन का होश रहता न रात का, बस किसी तरह नशा चाहिए होता और मैं खुद को उसके हवाले कर देता। मैं बुरी तरह एडिक्ट हो चुका था। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मेरे पेरेंट्स ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था। बिना नशे के मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस एडिक्शन से बाहर लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। मेरी हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही थी। तब किसी ने मेरे पेरेंट्स को रविंद्र सर के पास भेजा। उन्होंने न सिर्फ मुझ पर भरोसा जताया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, बल्कि मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराया कि मैंने अपने साथ ये कर लिया था। उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। तरह तरह की थेरेपीज दी गई, मेरी काउंसलिंग की गई और बहुत सारे कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा ये रहा कि मेरी नशे की लत छूट गई। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अभी मेरा खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसे आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और साथ ही जब भी टाइम मिलता है तब सेंटर के कामों में रविंद्र सर की मदद करने आ जाता हूं। पंडित जी को सौरभ की कहानी की हैप्पी एंडिंग सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग एडिक्शन से बाहर कभी निकल ही नहीं पाते
और उनकी जिंदगी नर्क बनकर रह जाती है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, सौरभ, मुझे खुशी है कि आप एक गलत आदत से बाहर निकल पाए और अब बाकी लोगों को भी इससे बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिय और भौतिक विषयों के संयोग से मिलने वाले भौतिक भोग विलास शुरू होकर समाप्त होने वाले होते हैं। मतलब थोड़े समय के लिए होते हैं ये, और सभी दुखों का कारण है। इसीलिए हे अर्जुन, समझदार इंसान इनसे दूर रहते हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझिए कि इंद्रियों यानी कि हमारी सेंसेस, जिनमें कि टच, स्मेल, टेस्ट, साइट और साउंड शामिल है, इनका बेसिक नेचर ही ऐसा होता है कि इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती और जंगल की आग की तरह बढ़ती ही जाती है। जो इंद्रियों के सुख के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका किसी न किसी तरह के एडिक्शन का शिकार होने का चांस ज्यादा होता है। ड्रग एडिक्शन भी इंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंसी का ही एग्जाम्पल है। इंसान को अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो अपने मन को कंट्रोल में कर सके, क्योंकि अगर एक बार इसने भटकना शुरू किया तो फिर ये भटकन कहीं जाकर भी खत्म नहीं होती। नशा चाहे ड्रग्स का हो या सत्ता का, अपने शरीर की सुंदरता का हो या अपने सोशल स्टेटस का, कोई भी नशा कभी भी किसी का भी भला नहीं करता है, उल्टा इंसान को बर्बादी की तरफ ही धकेलता है। इसीलिए जितना हो सके इससे बचना ही चाहिए। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सबके मन को इतनी शक्ति दें कि वो इस बुरी आदत से बच कर रहें। पंडित जी ने अपने ब्लॉग में गीता ज्ञान से जुड़ी कुछ नई पोस्ट डाली और उन पोस्ट को पढ़कर बहुत सारे मेल्स आए हैं। ज्यादातर में उन्हीं पोस्ट से रिलेटेड डिस्कशंस हैं। बस एक पोस्ट में उस सब्जेक्ट से कुछ हटकर था, इसीलिए पंडित जी ने एक बार फिर उस मेल को पढ़ा ताकि ठीक से समझ सकें कि लिखने वाला क्या कहना चाह रहा था। यह मेल राजीव की तरफ से आया था। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, साथ ही एक एनजीओ से भी जुड़े हैं जो गरीब महिलाओं के लिए काम करता है। राजीव जी ने पंडित जी को उसी एनजीओ की एक महिला उमा की कहानी लिखकर भेजी और फिर पंडित जी से सवाल पूछा कि गीता में क्या उनके सवाल का भी जवाब मौजूद है। उमा करीब 40 साल की हैं, एनजीओ की सबसे मेहनती और ऑनेस्ट लेडी हैं। वो लगभग 10 साल पहले तब इस एनजीओ से जुड़ी जब ये शुरू ही हुआ था। तब से आज तक उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम से एनजीओ में अपनी एक जगह बना ली है, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। हर कदम पर मुश्किल और चैलेंजेस जैसे उनका इंतजार करते रहते हैं। उमा शादीशुदा हैं, उनके पति भरत कई सालों से बीमार हैं और ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही रहते हैं। उनके बच्चे भी नहीं हैं। उमा का बचपन बहुत परेशानियों से भरा रहा। उनके फादर की डेथ तब हो गई थी जब वो सिर्फ 2 साल की थी। उनकी मां लोगों के घरों में काम करके अपना और उनका पेट भरती थी। किसी तरह बस गुजर बसर चल रही थी। जिन घरों में उमा की मां काम करती थीं, उन्हीं घरों में से एक की मालकिन ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो वो लोग उमा को गोद ले सकते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। उमा की मां को पहले तो ये बात बुरी लगी, लेकिन जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा कि उसकी बच्ची के लिए शायद यही बेहतर हो। एक गरीब अनपढ़ औरत जिसके पास और कोई सहारा नहीं, उसके साथ रहकर बच्ची का क्या फ्यूचर होगा। यही सोचकर और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने उमा को उन लोगों को दे दिया। उमा के भले के लिए उठाया यह कदम क्या वाकई उसका भला करने वाला था? उमा को उस अमीर घर के हवाले करके उसकी मां ने कुछ टाइम के बाद दूसरी शादी कर ली। इधर उमा को अपने नए घर में प्यार और केयर दोनों मिल रहे थे। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, मनपसंद खाना था, खिलौने थे, हर वो चीज जो बच्चों को खुशी दे सकती है वो उसके पास थी। उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। सब अच्छा हो रहा था कि उमा के भाग्य ने फिर पलटी मारी और जिस कपल ने उसे गोद लिया था उनकी खुद की एक बेटी हो गई। इतने सालों बाद वो लोग अपने बच्चे की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर यह चमत्कार हो गया। इस चमत्कार ने उस घर को खुशियों से भर दिया, लेकिन उमा की जिंदगी में एक बार फिर दुखों ने दस्तक दी थी। जो लोग कल तक उसे प्यार करते न थकते थे, आज उन्हें वो बोझ लगने लगी थी। या जल्दबाजी में लिया एक गलत फैसला। कुछ दिन तक सोचने के बाद उन लोगों ने फिर उसकी मां का पता लगाया और उसे वहां छोड़ने चल दिए।
क्योंकि उसे गोद किसी लीगल प्रोसेस से तो लिया नहीं गया था, इसीलिए ये सब उनके लिए खेल हो गया था। उमा के सौतेले पिता को उसका यूं लौटकर आना पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसे अच्छी खासी रकम ऑफर की गई तो वो मान गया। अब उमा अपनी मां के घर पर थी, लेकिन एक अनचाहे मेहमान की तरह। उसकी मां और सौतेले पिता के 2 बेटे थे, बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें उमा के अचानक आ जाने से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उमा की मां अपने पति को खुश रखने के लिए उमा से रूड बिहेव करती, ताकि उसके पति को यह न लगे कि उमा उसके बच्चों के हिस्से का प्यार बांट रही है। वो उसे बिना बात डांटती और मारती। उमा का भोला मन ये समझ नहीं पाता कि आखिर उसे किस गलती की सजा मिल रही है। किसी तरह बचपन बीता तो उसके सौतेले बाप ने बहुत कम उम्र में ही अपने एक दोस्त के आवारा और निकम्मे बेटे से उमा की शादी करवा दी। शादी क्या थी, एक तरह से उसने अपने सर से एक बोझ उतार कर फेंक दिया था। उसकी अपनी मां ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शायद उसे अपनी जिंदगी का सुकून अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा प्यारा था। फिर से उमा की जिंदगी एक नए नर्क में आ गई थी। उसका पति न तो कोई काम करता था न करना चाहता था। सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना ही उसका काम था। उमा ने छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाना शुरू कर दिया। वो घरों में सफाई का काम करती, खाली वक्त में लिफाफे बनाती ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। मेहनत से कभी भी नहीं घबराती थी, इसीलिए उसे काम भी मिल ही जाता था। उसके पति की शराब की आदत ने उसे बीमार कर दिया था। उमा ने जितना हो सका उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी सेहत कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। पति की देखभाल की वजह से वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया जब उन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। उन्हीं दिनों उसे किसी ने हमारे एनजीओ के बारे में बताया, जो गरीब महिलाओं को अलग अलग तरह के कामों की ट्रेनिंग देकर उनके बनाए प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाता है और इन लेडीज की फाइनेंशियल हेल्प करता है। पिछले 10 साल से उमा हमारे साथ काम कर रही है। मैं उसे देखता हूं तो सोचता हूं कि उसके जैसी ऑनेस्ट ईमानदार लेडी के भाग्य में इतने सारे कष्ट क्यों हैं, और क्या कभी इन कष्टों का अंत होगा? कर्मों के फल के बारे में मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि कोई ये कैसे समझ पाएगा कि अब उसके पिछले जन्मों के कर्मों का इफेक्ट खत्म हो गया है और अब उसे थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप गीता ज्ञान के जरिए मुझे ये समझा सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी ने मेल पढ़ा और राजीव जी के सवाल को समझना चाहा। राजीव जी कर्म फल को तो समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कर्मों की वैलिडिटी कब तक होती है, कब इंसान अपने किए कर्मों का फल भुगत कर फिर से नए कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। अपने गीता ज्ञान के आधार पर पंडित जी ये तो जानते हैं कि हम कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि चाहे हम हाथों से काम ना भी करें तब भी हमारा दिमाग तो हर वक्त काम करता ही रहता है, और सोच भी एक कर्म ही है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि हम पहले पुराने कर्मों का हिसाब चुकाएं और फिर नए कर्म करें। ये तो साथ साथ चल रहा होता है। पुराने अकाउंट सेटल करते हुए हम नए अकाउंट बना रहे होते हैं। इसीलिए यह सोचना कि एक बार कष्ट झेलकर हमने पुराने सारे कर्मों का फल भुगत लिया है, ये गलत है। इन कष्टों को झेलने के दौरान भी हमने कई नए कर्म कर लिए हैं, जिनका फल भी हमें भुगतना ही होगा। अगर इंसान सच में इन सबसे मुक्त होना चाहता है, तब उसे भगवान की शरण में आना चाहिए। एक वही हैं जो हमें हर तरह से उबार सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इंसान अपने किए कर्मों से भाग नहीं सकता, ना ही नए कर्म करने से बच सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से अपने किए पापों का बोझ कम कर सकता है। ये सब बातें मन में सोचकर पंडित जी राजीव जी को उनके मेल का जवाब लिखने बैठ गए। उन्होंने मनी मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।